नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के बड़े अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर डीसी लॉन्च में तोड़फोड़ मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। लोहे के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के समीप युवकों ने की मारपीट। पुलिस ने मामले को करवाया शांत। उलड़ी निवासी 14 वर्षीय बच्चा 15 दिनों से हुए लापता। परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आदित्यपुर ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड यूनिट 3 में एक मृतक श्रमिक का शव रख किया गया था। धरना प्रदर्शन को लेकर मृतक की पत्नी को सौंपा गया 7 लाख का चेक। और बहरागोड़ा NH 49 पर वाहन चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। बिष्टुपुर डीसी लॉन्च तोड़फोड़ मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। लोहे के रॉड के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में 13 अक्टूबर की शाम बिष्टुपुर के डीसी लॉन्च में हुई तोड़फोड़ मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जहां सीसीटीवी के आधार पर डीसी लॉन्च में सैलून में लोहे के रॉड लेकर घुसा व्यक्ति को मोहम्मद मुश्ताक गद्दी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेजा गया। वहीं उसके पास से लोहे के रॉड भी जब्त किए गए। इस मामले में शुक्रवार को सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 13 अक्टूबर की शाम बिष्टुपुर डीसी लॉन्च में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोहम्मद मुश्ताक गद्दी को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा 13 अक्टूबर 2025 को शाम में डीसी लाउंज जो कि बिष्टुपुर में एक सैलून है, उसमें एक व्यक्ति अंदर गया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ किया था रॉड से। वीडियोस और फोटोज़ भी काफ़ी वायरल हुए थे। तो इस मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इससे थोड़ी सी भयभीत हो गई थी, तो इसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के डायरेक्शन में एक एसआईटी बनाई दी गई थी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। एंड इसमें अहम भूमिका बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार की थी। इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी हमारे पास सीसीटीवी था, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस था, उसके बेसिस पर हमने एक अरेस्टिंग की है मोहम्मद मुश्ताक गद्दी की। 37 वर्ष का है और ये रामदास भट्टा बिष्टुपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग भी इसके घर के पास से ही की गई है। इसमें एक चीज़ जो इसका कॉज ये था कि साक्षी में एक मारपीट हुई थी, जिसमें इसके भतीजे को कुछ लोगों के द्वारा मारा गया था, जिसमें एक युवक जो डीसी लाउंज के संचालक उसका रिश्तेदार था। तो उसी आक्रोश में आके उसने डीसी लाउंज बिष्टुपुर को टारगेट किया और अंदर घुस के तोड़फोड़ किया। आपके माध्यम से हमें बस इसमें यही बताना था कि वीडियोस जो वायरल हुए थे उससे काफ़ी एक गलत मैसेज जा रहा था गुंडागर्दी का, और मतलब ऐसा मन बड़ा बिहेवियर। तो जमशेदपुर बड़ा सभ्य लोगों का शहर है और जमशेदपुर पुलिस इज़ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू इंश्योर कि यहाँ के जो सभ्य और गणमान्य लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी, वो प्रोटेक्टेड रहे उनका इंटरेस्ट। और उसके लिए अगर हमें ऐसे गुंडों को और ऐसे लोगों को उनको सभ्यता सिखानी होगी तो उसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाले। तो इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, अरेस्टिंग हुई है, और जो लोहे का रॉड उसने यूज़ किया था तोड़फोड़ करने में, हम लोग उसको भी बरामद करेंगे। और जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर युवकों ने मारपीट किया, एक कार का शीशा भी तोड़ दिया। मानगो आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 17 में एक बार फिर युवकों का तांडव देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर युवक आपस में जमकर मारपीट की और कार के शीशे भी तोड़ दिए, जिस कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही आजाद नगर मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। बहरागोड़ा NH 49 पर वाहन चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बहरागोड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। जामसोला के पास स्थित NH 49 पर भारत पेट्रोल पंप के नजदीक वाहन चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पाटरी बूढ़ामारा गाँव निवासी फलाद पुटी और आसना गाँव निवासी रामचंद्र गिरी के रूप में हुई है। और उलड़ी निवासी 14 वर्षीय सैयद अहमद 15 दिनों से लापता है। परिजन परेशान होकर एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाए है। उलड़ी निवासी 14 वर्षीय सैयद अहमद अपने मित्र अरमान के साथ 2 अक्टूबर को ट्रेन से महाराष्ट्र स्थित जामिया इस्लामिया पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन सैयद अहमद अपना हॉस्टल नहीं पहुंच पाया और उसका मोबाइल भी बंद पड़ा। परेशान परिजन इस संबंध में उलड़ी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं। वहीं आज सिटी एसपी से मिलकर लापता छात्र के संबंध में खोजबीन करने की गुहार लगाई है। 1 अक्टूबर को निकला है, 2 अक्टूबर को बात हुई थी 8 बजे के टाइम में।
जिसके साथ गए थे उन्हीं के मोबाइल से बोले कि अम्मी मेरा मोबाइल, बोली अम्मी से बात हुआ, बोला कि बेटा तुम फ़ोन क्यों नहीं किया, हम सुबह से कितना परेशान है। तो बोला अम्मी मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, हम किसी के दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं। तो जिसका साथ थे उन्हीं के मोबाइल से कॉल किए थे। तो 8 बजे का टाइम में कॉल हुआ था। तो बोला अच्छा ठीक है बेटा, तुम पहुंच के तुम हमको कॉल करना, किसी के मोबाइल से भी कॉल करना, हम तुमको और पैसा भिजा देंगे। अम्मी से यही बात लास्ट बार हुआ था, उसके बाद से कोई बात नहीं हुआ है। 2 तारीख मदरसा से फिर हम परेशान। हमको तो यही लग रहा है सर कि देखिए जिसका साथ में वो थे, किसके साथ किया था? साथ में अरमान के साथ में जो थे, ठीक है, अगर उनको साथ में मेरे साथ में कोई भी अगर जेंट्स है तो जाहिर सी बात है मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है एक इंसानियत के नाते कि वो बच्चा मेरा साथ में है। अरमान कहाँ रहने वाला? अरमान का कहाँ रहने वाला ये? जमशेदपुर का। जी। ये बच्चा गया था अरमान के साथ, इसी अरमान के दोस्त कौन है? अरमान वही मदरसा में पढ़ता है, वो आलमियत का पढ़ाई पढ़ रहा है। तो वो 3 साल से उसी के साथ आना जाना होता अरमान है। का रहना सहना कहाँ है? रहना सन टीओपी कबीर नगर मेरी स्कूल के डाउन साइड में। कैसे पता चला कि आपका भाई गायब है? वो मुझे 2 दिन के बाद कॉल करके बताया, और रीज़न ये दिया कि उसके पास वो फ़ोन लेके नहीं गया है, वो खाली सिम लेके गया, वो दूसरे का फ़ोन में डाल के कॉल किया। और 2 तारीख को बात उसी क्या शक लग रहा मोबाइल है से बात हुआ था। जी क्या शक लग रहा है? शक तो किसी पे नहीं, लास्ट क्योंकि बार- वो 3 साल से लेके जा रहा है उसको। वैसा करना रहता तो वो पहले ही कर लेता, वैसी बात रहती तो। क्या नाम है आपके भाई का? सैयद अहमद हुसैन। आदितपुर टोल ब्रिज के समीप स्थित ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड यूनिट 3 में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक मृतक श्रमिक का शव कंपनी गेट पर रखकर परिजनों और मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कंपनी प्रबंधक ने मृतक की पत्नी को 7 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। घटना मंगलवार सुबह की है जब नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर लौट रहे श्रमिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पहचान शांतनु बेहरा के रूप में हुई है, जो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे और वर्तमान में जुमुलटाड़ में निवास कर रहे थे। परिजनों के अनुसार शांतनु सुबह 6 बजे ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी केंदू गाज के समीप अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते मृतक की पत्नी को 7 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। सुबह छुट्टी करके जा रहे थे, जाते समय रोड क्रॉस करते करते वो गम्हरिया तरफ से एक आदमी बाइक से स्पीड से आ रहा था और टक्कर मार के उनका पूरा एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद MGM हॉस्पिटल लेके गए। उधर 2 दिन ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद हम लोग को उधर लेके गए थे। उनका पूरा एक तो राइट वाला पैर टूट गया है, पूरा बॉडी का पूरा जांघे का हाड़ के टूट गया है, और पूरा उनका पेट का पूरा नसें पूरा, और जो बोलते हैं ना क्या, नस पूरा इंटरनल पूरा बिल्डिंग हो रहा था। सर में चोट आया है, दिल में चोट आया, चेस्ट में, पेट भी पूरा। मेरे फादर का नाम शांतनु बेहरा है। अभी आप लोग को एग्जाम किए किस मुआवजा के लिए? मुआवजा के लिए। प्रबंधक से आप लोगों की कोई बात हुई है? हाँ, नहीं हुआ, बात हुआ था पहले, उसके बाद जब नहीं कुछ सक्सेस हुआ, उसके बाद गेट जाम किया गया है। क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग है 10 लाख रुपये मांगे। 2 मांगे हैं। नौकरी दो बेटे को, 2 बेटे हैं। नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए परमानेंट सर, परमानेंट मुझे चाहिए। मेडिकल खर्चा जो हुआ। पुश्तैनी जमीन पर सीमांकन को रोक लगाने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार के मुताबिक हमने सनातन सरदार, जो झारखंड पुलिसकर्मी है, उन्हें 2014 में घर को भाड़ा में दिया था, लेकिन वह पुलिसकर्मी हमारे घर को अपना बताकर बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। यह मामला हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक परसुड़ थाना और अंचल कार्यालय को लेकर शिकायत की है ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। हमारे जमीन पर सीमांकन को रोक लगाने के लिए आज अंचल कार्यालय में हम लोग पहुँच गए हैं। हमरा ताकि भाड़ा दी 2014 যতক্ষণ আমাদের বাবা বিকলাঙ্গ হয়েছিল ততক্ষণ আমরা পয়সা আনতে যাতেছিলি। ওই তখন আমরা যাতেছিলি কোনো, তখন আমরা যতক্ষণ যাইছিল কোনো আমাদের ঘরে পয়সা দিব 50,000 বলে আনছিল, আর একটি সাইন মারো বলেছিল। আমরা পয়সা লিলি না, আর কোনো লিলি না। আর যতক্ষণ বাবা যতক্ষণ পুরো ডেট হয়ে গেল 2017-18 ডেট হয়ে গেল, ডেট হয়ে গেলে কোন ওই তখন পয়সা মাগতে গেলি কেন, ওই তখন আমরাকে ধমকি দিল যে গুলি মারবো কি মারপিট করবো বলে। আচ্ছা, আর বিচে বিচে আমাদের বাইকটাকে হতে ছিল। কে করেছে এমন? সনাতন সরদার। কি বলছে? ও বলছে কি এখন আমরা পয়সা নাই দিব বলছে। আমরা ঘর বানাতে নাই দিব, এখন
ভাড়াওয়ালা উঠে ভাড়া রকমই থাকুক अच्छा আমরা যার করতে নাই ये हालत बनी मौजा टोला तिलकागढ़, वहाँ एक ज़मीन का मामला है। ज़मीन का जो ओनर है ये हितेश भूमिज लोग है और ये लोग 1983 में तो इसको दिया था। ये आसमान सरदार जो है इनको एग्रीमेंट करके ये लोग खरीदा था ग्राम सभा करके। तो ये लोग तो गांव में रहता है, घर खाली पड़ा हुआ था। तो 2 पुलिसकर्मी सनातन सरदार और उनका एक भाई, वो लोग इन लोगों के घर गया, बोला कि वो वाला रूम तो खाली है, हम लोग को भाड़ा में दे दिए। तो इन लोगों ने भाड़ा में दे दिया, 2014 में भाड़ा में दिया। तो 2014 में कुछ दिन तो भाड़ा दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद भाड़ा देना भी बंद कर दिया। और इन किन प्रकार से जो भी है अब वो ये बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। तो उस विषय पर हमने वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, परसुडी थाना और जो आदिवासी भूमि समाज के संज्ञान में है, लेकिन फिर भी एक अंचल कार्यालय से एक चिट्ठी जारी होता है सीमांकन के लिए। तो सीमांकन जो जारी हुआ चिट्ठी, इसमें ना चौहद्दी है और ना ही जो जिनके पास खतियान है, जो मूल रैयत है, उनके पास कोई सूचना किया है। तो उसी के विषय पर हम लोग का सीओ साहब से मिलने के लिए आए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम क्या चाहेंगे, यही लोग जो चाहेंगे, ये लोग यही चाहते हैं कि जो भाड़ादार है वो भाड़ा की तरह रहे, मालिक बनने का कोशिश ना करें। और कदमा की रहने वाली एक युवती ने रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पूतांग रोड निवासी संदीप पाटिल पर गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती ने जमशेदपुर कोर्ट में मामला भी दर्ज कराया है। गुरुवार को अपने वकील के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में युवती ने बताया कि वर्ष 2021 में संदीप ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। संदीप ने शादी का भरोसा दिलाते युवती को महंगे गहने, गाड़ी और उपहार दिया और उसे पत्नी की तरह पेश आने को कहा। युवती के मुताबिक संदीप ने मंगलसूत्र पहनाकर शादी का दिखावा भी किया, लेकिन वैध विवाह नहीं किया। बाद में जब युवती ने उसके मोबाइल को देखा तो उसमें कई अन्य महिला और पत्नी की तस्वीरें मिली। पूछने पर संदीप ने स्वीकार किया कि वह शादीशुदा है और उसकी 7 वर्षीय बेटी भी है। हालांकि उसने दावा किया कि वह पत्नी से अलग रह रहा है और तलाक की प्रक्रिया में है। इसके बाद संदीप ने अरगोड़ा थाना में युवती पर 1.4 करोड़ रुपए और कार की ठगी का आरोप लगाते प्राथमिकी दर्ज कराई। युवती ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले रांची पुलिस बिना वैध दस्तावेज की उसकी 2 कारें जब्त कर ले गई। महिला थाना में शिकायत करने के बावजूद जब पुलिस ने मामले को झूठा बता दिया, तब पीड़िता ने न्याय का सहारा लिया। मैं सपना सोना कदमा की रहने वाली हूँ। मैं संदीप पाटिल के साथ रिलेशनशिप में 4 साल से थी और मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ शारीरिक संबंध 1 से नहीं 1000-2000 बार बनाया गया है। जमशेदपुर में जीवा होटल में बनाया गया है और रांची में BNR होटल और रेडिशन ब्लू में बनाया गया है। और वो शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, उन्होंने सारा कुछ मुझसे झूठ बोला गया। वो तो मुझे इस्तेमाल किए, उनकी पूरी फैमिली मुझे इस्तेमाल की है। उन्होंने अपनी फैमिली से भी मुझे मिलाया है और अब मेरे ऊपर में उन्होंने झूठा केस दायर कर दिया है कि ये लड़की मेरे से 1.5-2-3 करोड़ जितने भी ये ठगी है और मेरे से 2 गाड़ी ठगी हुई है। तो ये सारा मैंने उनको सुना है। तो अब मैं उनके अगेंस्ट में, अब मैंने भी केस किया है उनके अगेंस्ट में, FIR मैंने लिखाया है। और वो संदीप पाटिल रांची अरगोड़ा के रहने वाले हैं। तो उसमें और बैकग्राउंड क्या है? वो एक बहुत बड़े, बाप रे ये तो सही आपने क्वेश्चन किया, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसलिए मैं आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो केस की हूँ उनके ऊपर में, उन्होंने वो सबको मैनेज करते चल रहे हैं। हमारी बातें कोई सुन रहा नहीं है, हमारे फोटोग्राफ्स कोई देख नहीं रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा नहीं है, हमारे वीडियोस कोई नहीं देख रहे हैं कि हम इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे डिवोर्स पेपर झूठा किया, हमारा गर्भपात करवाया गया बार, एक बार नहीं अनेक बार, हम कितने बीमार पड़ गए थे। तो इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ कि वो बहुत अवधे के जाने माने हस्ती है, बिजनेसमैन है। जरेडा गोसाई डोरंडा में उनका ऑफिस है, उनका कंपनी का नाम है वैष्णवी इंजीनियरिंग, वहाँ के वो प्रोप्राइटर संदीप पाटिल है। उनके खिलाफ मैंने मामला दर्ज किया है और मैं इसी उम्मीद पे हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ जस्टिस हो और न्याय मिलना भी चाहिए। अगर न्याय मुझे नहीं मिला तो मेरे पास तो और कोई जरिया नहीं है। फिर आप लोग ये मत कैंडल लेके मत घूमिएगा कि इसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि हमेशा जस्टिस लड़की को नहीं मिलती है तब लड़की कोई गलत कदम उठाती है। और मैं यहाँ पे आज जो बैठी हूँ, मैं जो आज कुछ करके इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि पैसे की जीत हो रही है, सच्चाई की जीत हो रही है। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और इसके लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़े
मैं ज़रूर जाऊँगी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहुंचे नोवामुंडी थाना। अवैध लॉ माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की बातें भी कही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नोवामुंडी थाना पहुंचे और 13-14 की मध्यरात्रि उनके द्वारा रेलवे साइडिंग पर पकड़े गए अवैध लॉ उत्खनन के मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मौके पर 8 हाईवा ट्रक, 1 जेसीबी और 1 पेलोड पकड़े जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया गया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को टालने और दबाने का प्रयास कर रहा है। थाना द्वारा माइनिंग विभाग और आरटीओ से रिपोर्ट मांगने की बात कही जा रही, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया के नाम पर देरी और लिपापोती करार दिया। उन्होंने कहा कि यह रवैया प्रशासन निष्क्रियता ही नहीं बल्कि खनन माफियों को संरक्षण देने का प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जनता को साथ लेकर अवैध खनन के खिलाफ जन आंदोलन छोड़ूंगा। झारखंड की धरती को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह एक दूसरे विभाग के ऊपर में ठेल करके इसको किसी तरह से कि इसको एफआईआर ना किया जाए और किसी तरह से वैसे अवैध खनन में पकड़े गए लोग और पकड़े गए लोडर, पेलोडर और ट्रक को उस पर इस चीज़ को बचाने के लिए ये सारे चीज़ थाना के द्वारा किया जा रहा है, जो घोर माने आपत्तिजनक है। और इसके संबंध में हम समझते हैं कि जानबूझ करके ये सारा चीज़ कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम लोग को शक था कि कहीं ना कहीं ये को दफ़ा दफ़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम ये दूसरी बार हम थाना आए हैं ताकि ये देखने के लिए कि गाड़ी वाला जो हमने जब्त करके रात को दिया था वो है कि नहीं है, माल जो पड़ा हुआ था वो माल है कि नहीं है, उस चीज़ को देखा। जिस प्रकार से देखा गया है कि आज सील करने के लिए डीएमओ ऑफिस से माने माइनिंग इंस्पेक्टर आया था, वो भी माने लूरा टाइप का आदमी है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो केवल ऐसे ही आनंद फनन में सैंपल ले करके भागना चाह रहा था। यहाँ सील होना चाहिए था, उस इसका मटेरियल का सील होना चाहिए था, पदाधिकारी के सामने में होना चाहिए था और ये थानेदार के सामने में ये सील होना चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं करके केवल एक छोटा सा झोला में करके उसको ले जा करके ये सैंपल, ताकि बाद में उसको सैंपल को बदला जा सके और ये साबित कर सके कि ये वो माल नहीं है, ये दूसरा माल है या उससे चीज़ को उसमें रखा जाएगा जिससे गाड़ी वाला बच सके। ये केवल एक गाड़ी मालिक का काम नहीं है। इसमें अगर जांच ठीक से हो गया तो बहुत आगे तक, बहुत लोगों तक ये पीछे में जो पर्दे के पीछे में वैसे लोगों का भी नाम आएगा और इस चीज़ को हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम लोग उच्च स्तरीय जांच हम लोग इसको कराएंगे। और अपने गांव के जहर स्थान में पूजा अर्चना का नामांकन दाखिल करने निकले भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन। अपने गांव के पारंपरिक और पवित्र स्थल जाहिर स्थान में पूजा अर्चना के बाद भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने आज उत्साह और उमंग के माहौल में नामांकन दाखिल करने घाटशिला निकल पड़े। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक मौजूद रहे। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई इस पूजा में श्री सोरेन ने क्षेत्र की शांति, विकास और जनता की समृद्धि की कामना की। इसके बाद समर्थकों के जुलूस के साथ वे नामांकन स्थल के लिए रवाना हुए। बाबूलाल सोरेन ने मौके पर कहा कि ये चुनाव जनता के विकास, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। जमशेदपुर स्वदेशी मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि विधायक सरयू राय, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी शामिल रहे। सत्र की अध्यक्षता मुरलीधर केरिया जी ने और मंच संचालन पंकज सिंह और धन्यवाद ज्ञापन संजीत सिंह ने किया। समारोह में मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज सिंह, अखिल भारतीय सपर्यावरण प्रमुख वंदे शंकर सिंह और मेले के संयोजक अशोक गोयल ने भी अपना उद्बोधन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जटाशंकर पांडे, अमित मिश्रा, अमरनाथ सिंह, राजपति देव, विकास जायसवाल, विकास सिंह, रिंकू देवी, सरिता देवी, कंचन सिंह, गौरव कुमार, मुकेश कुमार, घनश्याम दास, अमित कुमार, रमेश कुमार, संदीप कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। कृषि मेला जो 8 अक्टूबर से लेकर के आज तक चला, हम लोग इस बहुत ही सफलतम मेला में से ये मेला है और इस बार जो ग्राहकों की भीड़ आई और जो दुकानों का भीड़ रहा, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। आज समापन समारोह में हम लोग के मुख्य अतिथि
झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल जी मरांडी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री यशानंद जी गोस्वामी और जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक सरजू राय जी थे। उसके साथ स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय और राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। हम सभी स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरी सहयोग किया और इस आयोजन की सफलता के लिए हम सबसे ज्यादा जो दुकानदार लोग हैं, जो हम लोग पर विश्वास करते हैं, सालों साल हम लोग के पास आते हैं, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वर्षोत्सव संपन्न चांडिल स्थित इंटरनेशनल होटल में संपन्न किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि डॉक्टर की सेवा समाज में संवेदनशील है। डॉक्टर की सेवा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में अहम भूमिका होती है। श्री गंगवार ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य भारत हेतु कार्ड योजना चलाई है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समय समय पर चिकित्सक से संपर्क बनाने के लिए अपील कर रही है। डॉक्टर लोग समाज को स्वास्थ्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बीमारी को सही समय पर उपचार होने पर लोगों की जान बच सकती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्वच्छता पर कई कार्यक्रम चला रहा है। आपकी करुणा, संवेदना और सेवा की भावना ही समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाता है। ऐसे में ईस्ट जोन चैप्टर ऑफ यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 2025 जैसे सम्मेलन न केवल ज्ञानवर्धक हैं, बल्कि हमारे समाज के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सार्थक योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है सम्मेलन न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में नए विचारों, शोधों और अनुभवों के आदान प्रदान का सशक्त मंच बनेगा। इससे न केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ होगा, बल्कि झारखंड और पूर्वी भारत के लाखों नागरिकों को कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और मित्रों, मैं करीब लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है मैंने 8 बार, इसलिए अपने क्षेत्र में मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद जब मैं चिकित्सा के विषय को देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी भी अच्छा डॉक्टर तहसील केंद्रों पर भी नहीं जाता। और वक्त छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ आपसे जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, अपना ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के सुप्रीम सुदेश महतो, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री रामदास सहीस समेत पार्टी के कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी का यहां से जनादेश अच्छा रहा है और जीत सुनिश्चित है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा का ऐतिहासिक जीत होगी। आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है, जल जंगल जमीन हमारे खतरे में है, आदि कई मुख्य बातें उन्होंने कही। का डेमोग्राफी बदल रहा है। हाँ, दस्तावेज के साथ हमने आज चुना है, ये मैं मंच से बोलेंगे। दादा, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं आज। हर कोई आने सकता है, आने दीजिए, उसमें कोई हमारा उसमें कोई बोलना नहीं है। जीत का मर्जी, ऐतिहासिक जीत होगा। चलिए क्या रहेगी इस बार जनता के बीच? अरे हमने कहा दिया तो यहाँ डेमोग्राफी बदल दिया, आदिवासी का अस्तित्व खतरा में आ गया, आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है। जो नारा दे के हम लोग झारखंड अलग राज्य किया है, जल जंगल जमीन, जमीनें आदिवासी का लुटाते जा रहा है, तो उससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण आपका नगरी में हमको संघर्ष करना पड़ा। ये आदिवासी का जमीन ये सरकार ने कब्जा कर लिया था, उसको हम छुड़ा दिया। 227 एकड़ जमीन हमने कोई ऐसे नहीं करा कि यहाँ कहाँ डेमोग्राफी बदल गया, कहाँ कहाँ जमीन लूटा गया है। मेरा बस सारा दस्तावेज है, संताल परगना से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र का। चलिए, थैंक यू। हमको कौन क्या होगा हमको नहीं, हम जो बोल दिया वही बोलते हैं। कि हमारा आंदोलन की धरा रही है, आजसू की एक पृष्ठभूमि, लंबी पृष्ठभूमि रही है, बड़े लीडर्स यहाँ से आए हैं और आज भी संघर्षरत हैं। अब उनको एक जगह पर उस पूरे आंदोलन का जो संघर्ष का वो सारा इस राज्य के प्रदेश के उदय का सारा चीज़ों को क्या हम वहाँ पर खड़े हैं, क्या 25 साल की संस्था में हमने अचीव क्या किया है, हमने पाया क्या है। केवल सरकार का निर्माण हुआ है, ये सरकार सामने जो झारखंड नामधारी के नाम पर सरकार सत्तासीन है, वो 5 बार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में ओथ होता है, लेकिन आज भी एक भी एजेंडा, जो आंदोलन का एक भी एजेंडा पूरा नहीं। अच्छा, पृष्ठभूमि रही है। पहले भी हमारा संगठन यहाँ चुनाव लड़ते रहा, जब अकेले लड़े तो भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। एक अच्छा जनादेश हमेशा रहा है, 2 पार्टी के बाद हमारा जनादेश अच्छा रहा है। मैं अपनी पार्टी के सारे वर्कर्स और खासकर झारखंड नामधारी और झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले परिवारों को, उनके स्वाभिमान को जगाना रहेगा, ये मेरा काम। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए झामू प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला हमारा परिवार है। रामदास सोरेन को यहाँ की जनता से काफी प्यार दिया है। अचानक उनका आकस्मिक निधन हुआ। वहीं उनके पुत्र सोमेश सोरेन को झामू पार्टी की ओर से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। आज नामांकन भी दाखिल हो चुका है, आदि कई बातें उन्होंने कही। ये चुनाव
की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सोरेन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन भी सोमेश जी ने कर दिया है और अब प्रक्रिया के तहत इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन के लोग एक साथ इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। सर, बूथ पे जब लोग जाए तो उनके जहन में क्या रहे, जेब में क्या ये चीज दिमाग में रखे ही वोट है। नीचे करो ना। आप सबको पता है कि रामदास सोरेन जी यहाँ के विधायक हाल फिलहाल ही चुने गए थे, आकस्मिक निधन उनका हुआ। उसके पश्चात ये चुनाव यहाँ होने जा रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई नीचे करो बात किसी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है उनके प्रति लोगों का विश्वास है। और घाटशिला उपचुनाव के नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव हम लोग जैसे दल के लिए काफी कठिन होता है। उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। गुरुजी रामदास सोरेन जी का निधन दिल्ली में ना जाने क्या संयोग था यह हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत थी जो ऐसी स्थिति पैदा करती है, जो ऐसी स्थिति आती है। आज हमने झामू पार्टी से सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बना। अगली बार जिस तरह स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को आप लोगों ने जिताया तो उसी तरह ऐतिहासिक वोट से सोमेश सोरेन को आप लोग जिताइए। विरोधी का खाता भी नहीं खुलना चाहिए और जमानत जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट नहीं बांटना। सुना है कि अलग अलग राज्य से 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, लेकिन इस राज्य में एक ही मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए काफी है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आदि कई बातें कही। 5 बछर में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार होता है, लेकिन उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। रामदास दा हम लोग के बीच में नहीं रहे, पता नहीं कुछ ही दिन पहले आदरणीय गुरुजी का निधन हुआ, कुछ दिन के बाद रामदास दा भी उनके पीछे पीछे चल दिए और दोनों एक ही जगह। इनका भी निधन दिल्ली में हुआ, गुरुजी का भी निधन दिल्ली में हुआ। ना जाने क्या संजोग है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसी स्थिति आती है। तो आज ये चुनाव में हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बनाया है। आप जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया, इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बांटने का नहीं है, निया बार वोट हटिंग रिया दो बांकना नुआ चुनाव आम चुनाव दो बांकना। अभी समय है, हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहां पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहां डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, कोई बात नहीं। 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिरका प्रस्त लोगों से लोहा लेते हैं। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने आग के गोले जवान से फेंकेंगे। आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है।
उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया है वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक विजय कुमार ने कहा कि पर्व के मौसम में स्वदेशी उत्पाद अपनाएं और बीएसएनएल से जुड़े। भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक विजय कुमार ने कहा कि इस पर्व के मौसम में लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और बीएसएनएल से जुड़ने का संपर्क लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल का नेटवर्क अब पहले से काफ़ी बेहतर और लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। निवेदन है, जो ग्राहक हैं, जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना सिम को 4G में ज़रूर अपग्रेड करा लें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप में से, श्रोताओं में से, दर्शकों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुड़ना चाहेंगे बीएसएनएल के साथ में, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के द्वारा का फीचर को उठाते हुए आप अपना बिना फ़ोन को बदले हुए, फ़ोन नंबर को बिना बदले हुए आप बीएसएनएल से जुड़ सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसएनएल जो है वो आपको सिक्योर, अफोर्डेबल और रिलायबल सर्विसेज देगी और देती है। तो आप सभी को एक बार फिर से दिवाली, धनतेरस और छठ पूजा की शुभकामनाएं। जी नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह, डीजीएम ऑपरेशन जमशेदपुर बीएसएनएल। मैं सर्वप्रथम आप सबों को दिवाली, छठ की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने दिवाली बोनाजा के नाम पर अभी 4G जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसको नया लॉन्च किया है, दिवाली बोनाजा करके, जो 15 अक्टूबर से 15 सितंबर तक चलेगा। इसके अंदर कोई भी कस्टमर, कोई भी आदमी मात्र 1 रुपये में सिम और 1 मंथ के लिए 2 GB पर डे डाटा यूज कर सकता है। ये FRC 1 के नाम से दिया जा रहा है। और अभी हमारा बिष्टुपुर में जो स्वदेशी मेला लगा हुआ है उसमें भी हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप ले सकते हैं। और हमारा जितना भी जमशेदपुर तीनों डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला के जितना भी हमारा CSC केंद्र है, हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है, सब जगह अवेलेबल है। और बीच बीच में हमारे टाउन में भी हमारा मेला लगा हुआ है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला। कहा, झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार ने पिछड़ा समाज से वादा किया जो तोड़ा है, आरक्षण पर विश्वासघात किया है, घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा किया। झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जमशेदपुर महानगर में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार राज्य के पिछड़ा वर्ग, जिनकी आबादी लगभग 50% है, उनकी भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने निर्णयों से पिछड़ा समाज को अपमानित कर रही है और समाज की सामाजिक संरचना को देखते हुए जन भावनाओं के अनुरूप निर्माण नहीं ले रही है। इसे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार की नीति और नीयत में भारी अंतर है। गुरुवार को जमशेदपुर के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो, हटिया के विधायक सब विधानसभा में पार्टी के मुख्य संचेतक नवीन जायसवाल, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पिछला बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को गुमराह करने में सफल हो गई और ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, उनके कार्यकर्ताओं का स्वभाव है, जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो नहीं किया है। इसलिए इस बात को लेकर के जब हम लोग घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, तो सकारात्मक माहौल दिखने का काम कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो घाटशिला को 6 वर्षों तक विकास से कोसों दूर रखा है, गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के लिए एक वैसा कोई काम नहीं किया है जिससे वोट मांगने के लिए
ताकत के साथ गांव के लोगों के पास अपनी बात को रख सके। आज गांव की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि 6 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चली है, आपने मेरे लिए क्या किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 140 करोड़ समेत घाटशिला के एक घर के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया। एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पर कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया। आज गांव का आदमी सारी बातों को समझने लगे हैं। पहले भी समझे, किसी कारणवश एक चूक गए लोग, बार बार चूके, लेकिन इस बार घाटशिला की जनता चूकने वाली नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशी को बटन दबा करके कमल फूल छाप को प्रत्याशी को विजयी बनाने वाले। लोकल फॉर वोकल को मिल रहा है बढ़ावा। जी हां, मिट्टी के सामानों को खरीद कर घर को रोशन करें, इसी उद्देश्य के साथ पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू आज भालूबासा कुम्हारपाड़ा में मिट्टी के सामानों की खरीदारी की। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से मीडिया के माध्यम से कहा कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के सामानों को खरीदकर कुम्हारों के घरों को रोशन करें और स्वदेशी अपनाएं। वही धनतेरस की धूम भी बाजारों में लौट आई है। लोग पूरी निष्ठा भाव से खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, ये कहना चाहूँगी और एक अपील आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से करना चाहूँगी कि हमें स्वदेशी अपनाना है और अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है। अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। और दीपावली और छठ महापर्व आने वाला है। मैं हमारे क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको यूज़ करना ही है, प्रयोग करना है हमारे स्वदेशी वस्तुओं का, हमारे कुम्हार भाई बंधुओं द्वारा बनाए गए उनके मिट्टी के दियों का, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना है, जिससे हम अपने दीपावली तो रोशन करेंगे, साथ में अपने जीवन में भी रोशनी लाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के दिए हमारी सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो हम अपनी संस्कृति को भी सम्मान देंगे और साथ में पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। जमशेदपुर झारखंड बिजली वितरण दीपावली और छठ पर्व के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी हां, जर्जर तारों को बदला जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से भी बिजली आपूर्ति जारी रखने की योजना की है। जमशेदपुर के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि ट्रांसमिशन प्रबंधन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर, सरायकेला क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर ग्रिड से बैकअप सप्लाई की व्यवस्था की गई है। सहायक विद्युत अभियंताओं के अनुसार दुर्गा पूजा से ही शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी है। दीपावली में किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर मरम्मत व सुधार कार्य पूरे किए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार दीपावली के दौरान बिजली की खपत सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 2 गुनी बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पुराने तारों को बदला जा रहा है और फॉल्ट सुधार का काम तेजी से चल रहा है। सहायक अभियंता के नेतृत्व में विभागीय टीमें एक्टिव रहेगी ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। विभाग में लोग 4-54 सभी लोग ड्यूटी पर रहेंगे। विद्युत आपूर्ति सामान्य रहेगी, सफिशिएंट बिजली भी रहेगी। ट्रांसफार्मर अगर खराब होने की स्थिति में स्पेयर ट्रांसफार्मर भी रहेंगे और त्योहारों के दिन भी हमारे लोग कार्यरत रहेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे। आजाद नगर स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजाद नगर स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी चंदन कुमार, प्राचार्य निधि श्रीवास्तव, मुख्तार आलम खान समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। गार्जियंस, टीचर्स और जो बाहर से आगंतुक के जितने भी गेस्ट हैं, मीडिया के पर्सन, सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आगामी हम लोग का मैं इंस्पेक्टर चंदन कुमार, आजाद नगर थाना प्रभारी और आजाद नगर थाना क्षेत्र में विवेकानंद स्कूल में आज आया हूँ दीपावली के उत्सव के कार्यक्रम में। मैं यहाँ हमेशा प्रिंसिपल निधि श्रीवास्तव मैडम के निमंत्रण पर आते रहता हूँ और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा रहता है।
यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन हैं और आकर के कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे थाना क्षेत्र में विवेकानंद स्कूल एक अच्छा काम कर रहा है। और मानगो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने MNSC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, पानी की समस्या का समाधान करने का मांग किया। मानगो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने MNSC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या का समाधान करने का मांग किया है, ताकि आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रतिनिधि मंडल में मानगो के मंडल अध्यक्ष राकेश दास, प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोलते हैं टैंकर नहीं आता, फोन करते तो टैंकर तक नहीं आता। लास्ट में जितना हो सके अपना सामर्थ्य होता है टैंकर प्राइवेट से मंगा के हम लोग पानी देते हैं बस्ती में। ये स्थिति आ गया है। आज अभी सामने में छठ है, दिवाली है, इस अगर मतलब छठ का त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में अगर पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए अगर आदमी को इतना त्रस्त होना पड़े, तो ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है कि मतलब कुछ ना कुछ आंदोलन करके हम लोग केस खा के जेल में रहे। पार्टी के किस एरिया में पानी नहीं आ रहा है? पार्टी का किसी भी एरिया में, आप इंदिरा नानक कॉलोनी देख लीजिए, माँ अम्बेपात पार्टी नीचे बस्ती, पार्टी ऊपर बस्ती, परमेश्वर कॉलोनी, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। आता है 2 मिनट 4 मिनट के लिए फिर पानी आता है। नगर निगम के द्वारा टैंकर का व्यवस्था किया गया था, क्या वहाँ पर टैंकर उपलब्ध नहीं हो रहा है? किसी जगह पार्टी में ऐसा है ना कि जहाँ पे परमानेंट पानी आता ही नहीं है, वहाँ के लिए परमानेंट टैंक, मतलब वो मंत्री जब बन्ना गुप्ता जी थे उसी समय परमानेंट टैंकर की व्यवस्था करके गए हैं। हमारे सरजू राय जी आने के बाद तो वो भी मतलब कभी कभी आता है, कभी नहीं आता, वो स्थिति हो गया। नया जगह तो टैंकर पानी देने का भूल ही जाइए आप। दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अपना नाम पद बताइए। राकेश दास, मानगो मंडल अध्यक्ष। तो इन लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जनता, यदि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता का सेवक हैं, तो कम से कम आप लोग यहाँ पर आकर हम लोग यदि फ़ोन करते हैं तो आप लोग उसका समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन इन लोग को आवेदन चाहिए। बन्ना गुप्ता जब हम लोग के यहाँ के विधायक मंत्री थे तो कभी आज तक आवेदन का जरूरत ही नहीं पड़ा। फ़ोन के माध्यम से तुरंत काम हो जाता था, फ़ोन किए अवेलेबल। तो वही हम लोग चाहते कि आज आप लोग सरजू राय का गोदी में मत बैठिए, काम कीजिए जनता का। हम लोग जनता का हित में काम करते हैं। बन्ना गुप्ता का दिशा निर्देश पे हम लोग जनता के प्रति हम लोग समर्पित हैं। समस्या है पानी का काफी समस्या। अभी छठ पर्व आ रहा, आदमी दिवाली आ रहा, घर साफ सफाई को लेकर इतना प्रॉब्लम है कि उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। तो क्या कहा यहाँ पर, क्या कहा? आश्वासन, ओनली आश्वासन, जो सरजू राय का आश्वासन है, यहाँ से भी यही आश्वासन है। तो आप लोगों ने क्या कहा, कुछ समय दिया आप लोगों ने? यदि छठ पूजा से पहले यदि नहीं ये लोग कार्रवाई करते हैं तो हम लोग इस गेट को बंद करेंगे और ताला मार के अपना चाबी अपने घर में रखेंगे। और अब जल्दी एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बिस्टुपुर डीसी लाउंज में तोड़फोड़ मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, लोहे के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के समीप युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने मामले को करवाया शांत। उलड़ी निवासी 14 वर्षीय बच्चा 15 दिनों से हुए लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आदित्यपुर ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड यूनिट 3 में एक मृतक श्रमिक का शव रख किया गया था। धरना प्रदर्शन को लेकर मृतक की पत्नी को सौंपा गया 7 लाख का चेक। और बहरागोड़ा NH 49 पर वाहन चेकिंग के दौरान 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।